नारायण वासुदेवा नमो ब्रह्मण्य देवाय ओम पूजन सुव तच्छोदन धर्म सर्व हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय बिंदल जी, आदरणीय गुप्ता जी, प्रमोद जी, कौशिक साहब, शुक्ला साहब और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सबको मैं रामनवमी की और दुर्गाष्टमी की बधाई भी देता हूं। और अभी जब बताया उन्होंने कि 64 सोसाइटीज में राम का मंदिर है, एक बड़ा संयोग हुआ कि कल संवैधानिक पद पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े पद पे बैठे एक व्यक्ति का फोन आया, झंडेवाला मंदिर जाना है। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो वहाँ हमारे कुलभूषण आहूजा जी हैं, हो गए। फिर उनका शाम को फोन आया, दिल्ली में सबसे बड़ा राम मंदिर कौन सा है। अब मुझे आनंद विहार का मंदिर याद आया, मीर विहार का याद आया, बाकी जो हमने सुने हैं, लेकिन उस तुलना में मतलब मुझे सोचना पड़ा कि दिल्ली में एक भव्य राम मंदिर क्यों नहीं है। तो आज सुबह जब मैं, संयोग की बात है कि आज सुबह 3:15 बजे मैं झंडेवाला मंदिर में था। तो मैं घर से 3 बजे का निकला हुआ हूँ राष्ट्रकाशी, तब से घूम ही रहा हूं। मैंने वहां सुबह बात की कि दिल्ली में एक भव्य राम मंदिर भी कहीं ना कहीं स्थापित होना चाहिए। और तो राम की क्या इच्छा होती है राम जाने। लगभग 10:30 बजे हमारे एक विधायक है राजकुमार चौहान, दिल्ली सरकार में ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन है, उनका मुझे फोन आया, 100 फुट की प्रतिमा श्री भगवान राम की वो अपने क्षेत्र में लगवा रहे हैं। क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि आप वहां लगवा रहे, कहीं और भी लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करवा सकता हूं। तो अच्छी जगह ढूंढिए जहां भी हम कहीं उसको स्थापित कर सकते हैं, बनवाने का काम हम उनसे करवा लेंगे। आज सुबह से दिल्ली के कई भागों में, अभी मैं रानी बाग से सीधा आ रहा हूं और इसके बाद भी लगातार जाना है। इतना उत्साह दिखता है समाज में, इतनी चेतना दिखती है, तो सुखद भी महसूस होता है। लेकिन तब दुख भी होता है जब जो उत्तम नगर में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और वो चीजें रोकी जा सकती हैं अगर हम लोग संगठित हैं। संगठित होने के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। शुक्ला जी अच्छा बोलते हैं, उनकी किताबें मैंने देखी हैं, पढ़ूंगा भी जरूर, क्योंकि पढ़ने का मुझे शौक है। मैंने कहा कि उनसे मैं रिवर्ट बैक करूंगा आपको पढ़ के। अमूमन हम लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तब तो किताब खोल के पढ़ते हैं। तो मैं एक किताब पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली शुक्ला जी माफी चाहता हूं, उनका लेखक का नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन एक प्रसंग ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हम लोग जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं।
उन्होंने जिक्र किया घटना का कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई घटना है, वो तय करता है कि उस घटना का आउटकम क्या आएगा। उन्होंने जो उसको दिया नाम, वो दिया ई मतलब इवेंट, घटना। और फिर उन्होंने कुछ उदाहरण बताए। हम सब ने रामायण अच्छे से देखी है, सुनी है, पढ़ी भी है और मंचन भी करते हैं हर वर्ष। शूर्पणखा की नाक कटती है, घटना है। शूर्पणखा की नाक कटती है, वो चिल्लाकर अपने भाई के पास जाती है, विलाप करती है कि देखिए भैया मेरी नाक काट दी गई। अब समय है रिएक्शन का। रावण आवेश में आता है, रिएक्ट करता है कि मैं अपनी बहन का बदला लूंगा, और उसका आउटकम क्या आता है कि पूरा कपल उस समय सोच लेता कि इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी महिला की नाक काट सकता है, किसी महिला पे हाथ उठा सकता है, क्या मैं इसकी जांच करा लूं तो शायद लंका पे शासन करता रहता। लेकिन रिएक्शन, दुर्योधन नदी किनारे जा रहा है, लड़खड़ाता है, नदी में गिर जाता है, घटना है। द्रौपदी ठाका मारती है, अंधे का बेटा अंधा, यह भी घटना है। लेकिन रिएक्शन दुर्योधन का आता है, इस द्रौपदी से मैं बदला लूंगा। आउटकम क्या आया कि पूरा का पूरा 100 भाई कुल खत्म। कोई सोच भी सकता था कि एक महिला ने कह दिया गलती तो मेरी है, छोड़ देता हूं, तो शायद नहीं होता। उसी तरह से एक घटना है मां कैकेयी की। आज हम रामनवमी मना रहे हैं, वो राम को बुला के कहते हैं कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, बहुत बड़ी घटना है। अब राम सरल सहज स्वभाव से मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार करते हैं, ये रिएक्शन है। और आउटकम क्या आता है कि राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम बनके हम सबके बीच में। तो हम कब किस घटना पे रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने एक बात कही संगठित होने की। आजकल भी हमारे जीवन में एक घटनाक्रम चल रहा है। अब हम जागरूक हैं या उदासीन है, ये हमको पता करना चाहिए। वो घटना है पूरे भारतवर्ष में SIR अब दिल्ली में होने जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पिछली बार 2002-2003 में हुई थी, इस बार 2026 में हो रही है। अगली बार जब होगी तो लगभग 20 से 25 साल बाद होगी। अब मुझे नहीं मालूम आप कितने लोगों को जानकारी है कि SIR का काम शुरू हो चुका है। अब SIR में करना क्या है? हम सबको लगता है कि यह काम सरकार का है, अपने आप हो जाएगा। यहां सबसे बुजुर्ग कौन है? बिंदर साहब, आप तो नहीं है। नहीं, बैठे रहिए बाबूजी, बैठे रहिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस SIR में इनको भी फॉर्म भरना है, और जो 18 वर्ष का हुआ है उसको भी फॉर्म भरना है। हर व्यक्ति को एक न्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके पोलिंग स्टेशन पर BLO रोज जा रहा है, वो मैपिंग कर रहा है कि 2002 में आप दिल्ली के मतदाता थे तो आपका नाम कहाँ था, 2025 में आपका नाम कहाँ था, वो उसको मैच कर रहा है। और जो लोग 2002 की मतदाता सूची में, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अब 18 या 20 साल के होंगे, तो उनके माता पिता का नाम होगा, तो वो उसको मैच करके जब मैप कर देंगे तो न्यूमरेशन फॉर्म में वो जानकारी भरी हुई आएगी। और 3 या 4 तारीख से ऑफिशियली SIR अनाउंस हो जाएगा। लेकिन BLOs अपना काम कर रहे हैं, हमारे BLA2 भी निकले हुए हैं। लेकिन मेरे ही आपसे निवेदन है, और खासतौर से इस IP एक्सटेंशन की सभी सोसाइटी से बिंदल साहब मैं निवेदन करूंगा, हम कितने भी काम करें लेकिन अगर इसमें चूक गए तो जो उत्तम नगर में हुआ वो कल को IP एक्सटेंशन में भी होगा, कहीं और भी होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सब मस्जिदों में कैंप लगाए हैं
कि अगर फॉर्म नहीं भरा तो तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे। वो डर दिखा के फॉर्म भरवा रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम अगर अपने सनातन को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी एकजुटता बनाए रखते हैं, तो कम से कम अपना, अपने परिवार का, अपने मित्रों का SAR में मैपिंग करा दीजिए, वो कर दीजिए। नहीं तो समाज विघटन कहाँ आपको दिख रही है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, कई इलाकों में हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। रोकने का काम तो हमारा ही है ना। और मुझे लगता है कि मैं आज जिस भी मंच पे जा रहा हूं, मैं कम से कम इस बात को जरूर जागृत कर रहा हूं कि ये आपका अधिकार है और दिल्ली में हम लोगों को इस पे सजग होकर काम करना है। सिर्फ अपने घर से काम नहीं चलेगा। मेरी सोसाइटी में जितने लोग हैं जो मेरे अपने हैं, उन सबकी मैपिंग हो जाए, उन सबका SAR में नाम दर्ज हो जाए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। तो अब जो घटना चल रही है, इसमें अगर आपका रिएक्शन के डिले हो गया तो उसका आउटकम आपके आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो आज के इस अवसर पर मैं फिर एक बार हृदय से आप सबको बधाई देता हूं और भगवान प्रभु श्री राम आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति का भरपूर आशीर्वाद दें। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय खड़े, मेरे मंत्री खड़े, हम एक अच्छा धनराशि रामलीला कमेटी की ओर से उसमें समर्पित करेंगे। हम चाहेंगे नींव के पत्रों में हमारा नाम लिखा जाए। मैं दूसरा काम उन्होंने दिया जो हमारे से संबंधित है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम जुड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पर और 12,500 फ्लैट है। हम इस काम को पूरी तरह से करेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा समय हमें दीजिए। मंगल में संसार हो, है प्रार्थना महावीर से। मंगल में संसार हो, कुछ विचार के तन मन रहे निर्मल सदा। कुछ विचार के तन मन रहे निर्मल सदा। माता पिता और राष्ट्र की सेवा करे प्रतिपल सदा। है प्रार्थना महावीर, धर्म पर अभिमान हो, निकट सम्मान में हो, न्याय प्रिय जन सभी। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, नहीं जाना जही दी। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम यहाँ पर सुरक्षित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो हम सबको यह वातावरण देने के लिए आपकी सरकार और आपके संगठन के माध्यम से जो आपने वातावरण प्रदान किया है, करते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक भगवंता। और इसी प्रार्थना के वशीभूत होकर के भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन सबको आशीर्वाद देते हैं कि मैं भगवान उन विपत्तियों को कल्पना करके भी नहीं सकते, इतने बड़े लालच के बाद जो मेरे राम जी ने झेला हुआ है। और जीवन में कभी सपना में बैठ करके उपलब्धियों की कामना कीजिएगा, सोचिएगा। उन उपलब्धियों को आप नहीं सोच सकते जो राम जी ने अर्जित किया हुआ है। नर से नारायण तक की यात्रा है, वह राम जी ने किया है। सचदेव जी एक मतलब महाभारत में भी और रामायण में भी ये बातें हैं, समान रूप से कही गई हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। यहाँ महाभारत की बात है। तुलसीदास इसी बात को रामायण में लिखते हैं, लगभग रामचरितमानस में लिखते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। होए अनीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही सिद्ध होए अनीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्रधेनु सुध धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरो कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरी असहमति है रामायण के मानस की। ये जो पंक्तियां हैं
और महाभारत के जो श्लोक हैं, दोनों से मेरी असहमति है और असहमति का कारण बता रहा हूं। मैं इन दोनों से सहमत होता हूं तो राम मेरे लिए उपयोगी नहीं होते। राम को तो मैं अपना उपयोगी बनाना चाहता हूं, और जब मेरी असहमति दोनों पंक्तियों से होती है, राम मेरे लिए उपयोगी हो जाते हैं। कैसे? यदि रावण को मारना है, विपत्तियों को हरना है, राम को नर बन करके आने की क्या जरूरत है भाई? वहीं से रिमोट कंट्रोल चलाओ, कोई राजा कौन रंक बनेगा वहीं से तय हो जाएगा। ईश्वर है ना, वो ईश्वर है ना। चलो, आपको धरती पर ही अवतार लेकर के रक्त करना है, नहीं भाई मैं वैकुंठ में रहकर के काम नहीं करूंगा, क्योंकि वैकुंठ है वह साधना के लिए है। चलो आ जाते। मैं संकोच कर रहा था ये शब्द उपयोग करने के लिए, आपने मुझको बल दे दिया। संदेह किया है, एक भी व्यक्ति नहीं है राम जी के जीवन में जिन्होंने राम जी के किसी निर्णय को एप्रिशिएट किया हो। और जानकर के आश्चर्य होगा, रावण नहीं था। राम जी पर संदेह करने वालों में नितांत उनके अपने थे। उनकी मां राम जन्मोत्सव का आयोजन कर रही है, उसमें हर वर्ष एक कीर्तिमान स्थापित होता है। आज अगर आदित्य जी के प्रवचन से आपको आनंद मिला हो, उस ज्ञान की वृद्धि हुई है, तो एक जोरदार तालियां हो जाती है। हमारी निगम पार्षद आई हुई है, हमारे मध्य में है। मैं हमारी लीला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट रूप गांधी जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। सुंदर जी, प्रकृति स्वरूपा जगत जननी मां जगदम्बे के पावन नवरात्रों पर आज मेरे राम डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी के द्वारा जो प्रवचन है वो कहीं ना कहीं मन को छूता है। और इस पावन दिनों में पूरा सनातन कन्या पूजन से लेकर मां भगवती के चरणों में समर्पण भाव से जो मनोकामनाएं उसकी होती है। मैं मां जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं कि मां जगदम्बे आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। के अवसर पर मैं आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी का जो ये परिवार है, ये मेरा अपना परिवार है। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम इन्होंने यहाँ रखा है रामनवमी के अवसर पर। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और समाज में SIR को लेकर जो भ्रांति है उसको दूर करने की हम कोशिश करें, और SIR हर भारतीय का अधिकार है और उसके लिए हम उसको जागरूक कर रहे हैं। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ को ये गौरव हासिल है कि हम हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। हम विशेष वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, और आज उसी कड़ी के अंदर डॉक्टर आदित्य शुक्ला ने 2 घंटे 20 मिनट निरंतर यहाँ पे भगवान राम के जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक की चित्र शब्द प्रस्तुत किए। एक मंत्र मुग्ध सारे लोग यहाँ बैठे थे, अपने होश और आवाज खो रखे थे। इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ और मैं बहुत आभारी हूँ
उन महिलाओं का जिन्होंने सबसे पहले भगवान हनुमान जी महाराज की स्तुति में गीत प्रस्तुत किया। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने क्लब के अपने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का, जिन्होंने पूरा समय दे के यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे उन्होंने अच्छा काम किया। खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री प्रमोद अग्रवाल जी का, श्री योगेंद्र बंसल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में बहुत पसीना बहाया है। और जब कभी भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरा मार्गदर्शन भी इन लोगों ने किया है। और आज की जो संदेह की स्थिति है उसको हम अपने जीवन से दूर कर पाएँ, ये बहुत बड़ा संदेश हमको मिला है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कुछ हमें शक्ति दे कि जो हमने आज सुना है उसका लेश मात्र भी हम अपने जीवन में उतार सकें तो जीवन सफल हो जाएगा। बिंदल जी, बीजेपी के बड़े लीडर सचदेवा जी आए और उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए एक आह्वान किया और उस पर आपने भी एक आश्वासन दिया, क्या कुछ इस तरह का आश्वासन आपकी तरफ से आया? श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ जब से बनी है तो मधु विहार के मंदिर में भी राम दरबार के ऊपर हमने दरबार लगाया। हमने निगम बौद्ध घाट के ऊपर भी एक वो कदम उठाया, VIP शेड लगाने के ऊपर कि बरसात के अंदर कोई दिक्कत ना हो। हम ये निरंतर करते रहते हैं और हम तो भंडारा लगाते हैं वहाँ पर रामलीला के अंदर। रामलीला के अंदर बच्चों को प्रतियोगिता करते हैं, तो हमारा ये काम करते हैं और हमारा कोई भी काम पैसे की वजह से रुका नहीं है। हमारे कोषाध्यक्ष जी आज मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, उस वक्त तो मैंने कोई घोषणा नहीं की, अगर कोई विशाल श्री राम धाम बनने की यहाँ स्थिति होगी तो हम भी नींव का पत्थर बनकर अपना योगदान जरूर देंगे, चाहे वो गिलहरी योगदान हो, परंतु होगा वो शानदार, जानदार और सुरुचिपूर्ण, जैसा कि रामलीला कमेटी का वो है। और हमारे प्रधान जी बता सकते हैं हम कितना पैसा दे सकते हैं उनको। आप कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ विस्तार पिछले 25 वर्षों से लगातार रामनवमी पे उत्सव मनाती आ रही है। उसी कड़ी में आज भी ये राम उत्सव यहाँ हमने मनाया है। राम का जन्मोत्सव है, पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमने भी आज यहाँ आईपैक भवन पे कार्यक्रम किया है और आदित्य शुक्ला जी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ जो बारीकियां थी मानस की वो सारी हमको दिखाई, बताई और ये बताया कि हम अपने राम को कैसे महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने उसके सूत्र दिए कि हमें राम को अपने आप में गढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो बड़े भाव विभोर होकर के लोगों ने उनको समझा है। और मैं समझता हूँ कि यदि 5% लोग भी उसको अपने साथ अपने घर ले जा पाएँ तो ये हमारा रामनवमी मनाना जो है ना सफल हो जाएगा। आज इंद्रप्रस्थ विस्तार रामलीला ने मंच पर प्रभु राम से प्रार्थना की है कि जो वैश्विक परेशानियां आज जो पूरी दुनिया भुगत रही है, युद्ध की विभीषिका को भुगत रही है, प्रभु राम इतनी शक्ति दें, इतना उनको वो करें, ज्ञान दें कि ये वैश्विक जो परेशानियां हैं इससे भी हम पार पा सकें और हमारा देश आगे बढ़े। मैं मंच संयोजक हूँ श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में और आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। राम जी के साइंटिफिक विचारों के बारे में पता लगा और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। जय श्री राम। नवरात्रों के पावन पर्व पर माँ जगदम्बे की सबके ऊपर कृपा हो और माँ जगदम्बे की कृपा के साथ साथ रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जी की भी कृपा। ऐसा संयोग बहुत कम होता है और जो भी मनोकामनाएं श्रद्धालुओं की है, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं मुकेश कौशिक, मंत्री इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी। आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। शुक्ला जी ने, जो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शुक्ला जी ने बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया और 2 घंटे उन्होंने निर्बाध इसका कथा का आयोजन किया। लैंग्वेज इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल पर्सन। बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड का नाम है जी रामनाथन, त्रिलोक्या के प्रेसिडेंट है, मैं उनकी पत्नी हूँ। वो तो आ नहीं पाए, मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 cheers फॉर राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं नीलिमा गोयल।
आज का कार्यक्रम जो हमने आज ये अटेंड किया, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था। राम के काज में जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये रामनवमी तो राम के यश है, राम की विभूतियों का यशगान तो सभी करते हैं। आज ये विशेष पर्व यह है, और विशेषकर यह जो श्री राम लीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की उपलब्धि है रही आज के कार्यक्रम की, यहाँ पर राम को अपने संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। अभी तक हम रामायण को राम को जानने के संदर्भ में पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि हम रामायण में कहाँ पर हैं, हमारी भूमिका क्या है, हमारे जीवन के लिए राम और रामायण का क्या महत्व है, इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, सूक्ष्म चर्चा हुई है। और आप लोगों को देख रहे हैं कितना उत्साह है उनके अंदर। आज राम को अनुकरणीय बना करके, अभी तक हम तो प्रभावित होते रहे ना, हम राम से प्रेरित होकर के जा रहे हैं कि हम रामत्व तो हमारे भीतर भी आ जाए। को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम जन्म के अवसर पर रामलला कमेटी इंद्रप्रस्थ ने इतना अच्छा एक व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। डॉक्टर आदित्य शुक्ला ने राम की जो व्याख्या की, वो किसी भी तरीके से हर तरीके से राम का एक प्रकार, राम को मनाने के, राम को साधने के प्रकार उन्होंने बताए, मन को ठीक करने के प्रकार बताए। आज राम जन्म के उत्सव पर रामलला कमेटी ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया है।